हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं। मैं भी बढ़िया हूँ। दिस इज अमन फ्रॉम द चैनल CMA फ्रीडम इज बैक विथ अनदर वीडियो। फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम्स बस कुछ ही दिन के में आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में अपने SFM पेपर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट CMA फाइनल का पेपर थोड़ा एनालाइज करने वाले हैं, थोड़ा एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरह का पेपर इंस्टीट्यूट सेट करता है, क्या क्या टॉपिक्स जो है जो कॉमन है उससे उससे ही पेपर सेट होता है और उससे पूछे जाते हैं। देखिए, अपने ये तो श्योर शॉट नहीं बता सकते हैं कि हाँ यही टॉपिक से ही आ सकता है, लेकिन मैंने कुछ पिछले टर्म्स के पेपर जब मैंने उठाए और उसका एनालिसिस किया तो मुझे यही देखने को मिला कि पिछले 3 टर्म में, फॉर एग्जांपल जून 18, दिसंबर 18, जून 19 एंड दिसंबर 19 के पेपर में अपने यही ट्रेंड देखने को मिला, जो ट्रेंड मैं अभी आपके साथ कुछ देर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसी ट्रेंड में मैंने ये देखा कि कौन कौन से चैप्टर कॉमन है और कौन कौन से चैप्टर से लगातार क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। और वहाँ का वो टॉपिक्स देने का मकसद इसलिए हो सकता है इंस्टीट्यूट का कि वो एक किसी भी एक प्रोफेशनल लेवल के फाइनल लेवल के स्टूडेंट को वो सब नॉलेज होना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और आप ये ट्रिक्स से आप एग्ज़ाम में अच्छे कर पाएँ। तो उसके पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये था कि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स से ये डिमांड आ रहे थे कि सर प्लीज़ आप बनाइए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मुझे सर ना कहें, मुझे ब्रो कहें, या फिर अगर कोई मेरे उम्र से छोटा है तो भैया बोल सकते हैं या भाई बोल सकते हैं, तो दैट विल बी गुड इनफ। तो इसीलिए तो मैं बता दूं कि हमारे एक सब्सक्राइबर थे शैलेश कामली जी का एक रिक्वेस्ट आया था। उन्होंने लिखा था कि कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस, डिविडेंड पॉलिसी, लीजिंग, डेरिवेटिव्स में अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये कुछ टॉपिक्स उन्होंने प्रिपेयर किया है और वो फिलहाल फाइनल लेवल का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो शैलेश जी, ऑल द बेस्ट। तो बोले कि ये सभी टॉपिक मैंने स्टडी किया है, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे पेपर का पैटर्न नहीं पता, तो उस पेपर में क्या क्या आ सकता है, अगर मैं ये टॉपिक करके जाऊं तो क्या वो पॉसिबल होगा वो पेपर को क्लियर करने में। तो वही मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। और एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है लिपिन पांडव, तो उनसे मैं कहने वाला, उन्होंने कहा कि फाइनल का भी बहुत सारे वीडियोस बनाओ। तो जरूर मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। मैं भी खुद एक फाइनल का स्टूडेंट हूं, तो जितना कॉन्सेप्ट मेरे को आएगा, जिस टॉपिक में मैं कॉन्फिडेंस हूं कि हाँ ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं, तो जरूर मैं उसका वीडियो तैयार कर रहा हूं और जल्दी मैं आपको लेके आऊंगा उसका वीडियो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक ट्यूसडे से मैं हो सकता हूं उस वीडियो को पोस्ट करना चालू करूंगा धीरे धीरे। तो उस वीडियो के पहले मैं उसमें बता भी दूंगा कि किस किस टॉपिक पे मैं धीरे धीरे उस टॉपिक का वीडियोस लेके आऊंगा। तो सबसे पहले मर्जर एक्विजिशन का मैं लेके आ रहा हूं कुछ दिन में। ट्यूसडे से मैं पोस्ट करना चालू करूंगा मर्जर एक्विजिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसमें से एग्जाम लेवल पे यानी फाइनल लेवल के एग्जामिनेशन में किस प्रकार के सम्स आते हैं उस पे अपने 4 से 5 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर योर प्रिपरेशंस फॉर द फाइनल लेवल्स। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि SFM का ट्रिक क्या है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता दूं कि जैसे मैंने SFM के लिए एनालिसिस का वीडियो लेके आया हूं, वैसे ग्रुप 4 का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट और फाइनल SPM और BV यानी स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन का भी मैं एनालिसिस वीडियो पूरा लेके आऊंगा। टैक्स पोर्शन में अभी टच नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टैक्स पोर्शन में अपने को खुद नहीं पता हो कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो टैक्स में पॉसिबल नहीं है एक एनालिसिस वीडियो बनाना। बाकी मैं कॉस्ट में ट्राई करूंगा और SFM का मैंने अभी बना दिया है, और ग्रुप 4 का मैं 3 पेपर के लिए लेके आऊंगा, पेपर नंबर 17, 19 और 20। तब तक थोड़ा सा इंतजार करें, मैं जल्द लेके आ रहा हूं इसी मंथ के एंड तक। आज 25 है, तो 25
और इस महीने में खत्म होने में 5 दिन है, तो 5 दिन के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा तीनों वीडियो ले आने के लिए। और जैसे लिपिन जी ने कहा था कि मुझे और भी ग्रुप 4 का वीडियो चाहिए, तो मैं जो जो टॉपिक मेरे को आता है उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना के आपके लिए प्रेजेंट कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अपने एनालिसिस कर सकते हैं। अपने आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए, मैं वो एक पीडीएफ फाइल बना के रखा हूँ उसके लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए एक बार पीडीएफ फाइल खोलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मैंने उसे एनालिसिस किया, और आपके लिए होप्स हो कि वो हेल्पफुल हो बहुत ज़्यादा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। जी हाँ, ये देखिए। तो अपने चलिए स्टार्ट करते हैं। CMA फाइनल, अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ पेपर नंबर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 मार्क्स ईच, जिसमें से 1 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन रहता है और 1 मार्क्स फॉर वर्किंग्स रहता है, अगर किसी क्वेश्चन में वर्किंग्स इंक्लूडेड हुआ तो। नहीं तो जिसमें 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर रहता है, 1 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन या वर्किंग्स रहता है। ठीक है, अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन है तो उसमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा करेक्ट आंसर के साथ, तो 2 मिल जाएगा। और किसी अगर प्रैक्टिकल सम बेस्ड कोई क्वेश्चन है तो उसमें अगर आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसका वर्किंग्स दिखाते हैं, तो 1 मार्क्स, और करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब मैंने एनालिसिस किया ये कि यहाँ से आप देखिए, क्वेश्चंस तो यहाँ पे कोई से भी बन सकते हैं, तो इसमें अपने एकदम 100% एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है कि अपने 100% एनालिसिस करके बता सके कि ये क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो मैंने जितना एनालिसिस किया, मैंने ये देखा कि अगर अपने हम 3 चीज़ फॉलो करें, स्टडी फ्रॉम इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यानी जो प्रीवियस ईयर्स के में एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसी को सॉल्व करें, उसी का कॉन्सेप्ट उठाएं और दिमाग में रखें। ठीक है, और आरटीपीज और एमटीपीज ज़रूर सॉल्व करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आरटीपीज और एमटीपीज ज़रूर सॉल्व करें, तो ये एमसीक्यू करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो 20 मार्क्स में से अपना यहाँ पे कम से कम आप ये टारगेट लेके चलिए कि 10 में से कम तो 7 या 6 से 7 मार्क्स या 6 से 7 क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना है, और कम से कम 12 to 14 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर लेना है। 3 क्वेश्चंस अपने रिजर्व में रखते हैं, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ पाया तो फिर भी ट्राई करिए, 6 से 7 क्वेश्चन तो कम से कम आप करें। ओके, उसके बाद टोटल 8 क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, बाकी 7 क्वेश्चन में से 5 करने होते हैं। ये मेरा एनालिसिस है, इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक एनालिसिस किया, फिर अपने क्वेश्चन नंबर 8 को एनालिसिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 8 में 5-7 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 5 करने रहते हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन में से क्वेश्चन 2 to 7 में से आपको मैंने ये एनालिसिस किया कि देखिए, एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट है, 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन श्योर शॉट आता है। मैंने पिछले 3 या 4 टर्म के पेपर उठाए और उसमें ये देखने को मिला मेरे को कि एक क्वेश्चन, भले वो क्वेश्चन नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो या 7 हो, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा 16 मार्क्स का, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह रहेगा। एक हेजिंग, जो फाइनेंशियल रिस्क इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस का एक चैप्टर है, उसमें एक हेजिंग्स का सम्स आता है, वो 8 मार्क्स का। और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन आपको हमेशा से मिलेगा, मैंने ये पिछले 4 टर्म में देखा, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कोई कॉम्बिनेशन वहां पे ऑलवेज, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है, ऑलवेज ये कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के चैप्टर से। क्वेश्चन ऑन ऑप्शंस, यानी ऑप्शंस का जो टॉपिक है उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस ये मिलेगा ही मिलेगा हेजिंग के साथ। तो यहाँ पे आप 16 मार्क्स एकदम कंफर्म कर लीजिए कि ये 16 मार्क्स में से मेरे को 16 मार्क्स पूरा स्कोर कर लेना है। 8 + 8 16 मार्क्स, यानी ये कॉम्बिनेशन आपको मिलने ही वाला है, श्योर शॉट है। मतलब मैं अगर परसेंटेज का बात करूँ तो 99% श्योर है कि ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है 16 मार्क्स का। ओके, और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 8 को इसलिए रिजर्व रख रहा हूं कि वो थोड़ा इजी पोर्शन है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 जरूर अटेम्प्ट करिए, ये मेरा कहना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। यहाँ पे
16 क्वेश्चन का आपने एनालिसिस किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन का ऊपर एनालिसिस कर चुके 16 मार्क्स का, और 4 क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन में से यहाँ पे 3 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं अपने। 3 क्वेश्चन यानी 16 इंटू 3 48 मार्क्स, ठीक है। अब 48 मार्क्स में आपको ये कॉम्बिनेशन जरूर मिलेंगे, ठीक है। मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बनाए, बहुत ही डिटेल्ड मैंने इसका एनालिसिस किया है, और ये सब कॉम्बिनेशन मिलके इसको निकाला है, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपको 7 से 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो धीरे धीरे अपने एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन मिलेंगे अपने को, ठीक है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है क्या, कि एक पोर्टफोलियो का क्वेश्चन आ सकता है 16 मार्क्स अलोन, मतलब एक पूरा क्वेश्चन 16 मार्क्स का पोर्टफोलियो दे सकता है, ठीक है। या फिर पोर्टफोलियो प्लस कैपिटल बजटिंग 16 मार्क्स का एक कॉम्बिनेशन आपके पास आ सकता है। मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन मैंने ऑब्जर्व किए, तभी मैंने इसका कॉम्बिनेशन आपके सामने प्रेजेंट किया है। पोर्टफोलियो प्लस कैपिटल बजटिंग 16 मार्क्स, 8 प्लस 8 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 10 प्लस 6 यानी 10 मार्क्स का कैपिटल बजटिंग, 6 मार्क्स का पोर्टफोलियो का सम। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बैठा। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस सब्जेक्ट कैपिटल बजटिंग 16 मार्क्स अलोन, या तो एक क्वेश्चन पूरे के पूरे 16 मार्क्स का कैपिटल बजटिंग का हो सकता है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चौथा कॉम्बिनेशन, या तो कैपिटल बजटिंग प्लस कॉल ऑप्शन का एक सम दिया रहेगा, 8 प्लस 8 का उसमें डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, या फिर 10 प्लस 6 का भी हो सकता है। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन 10 प्लस 6 का भी हो सकता है। तो 16 मार्क्स यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन मिला आपको, कैपिटल बजटिंग प्लस कॉल ऑप्शन का एक सम मिला, ठीक है। पांचवा नंबर क्या है, म्यूचुअल फंड के साथ पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन मिल सकता है, म्यूचुअल फंड प्लस पोर्टफोलियो का सम का कॉम्बिनेशन मिल सकता है 16 मार्क्स का। 8 प्लस 8 श्योर शॉर्ट है कि 8 प्लस 8 का ही कॉम्बिनेशन बनता है, यहाँ 10 प्लस 6 का नहीं आता, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड एक 8 मार्क्स का सम, या फिर पोर्टफोलियो एक 8 मार्क्स का सम, टोटल मिला के 16 मार्क्स दो सब पार्ट में बांट दिए जाएंगे। या फिर आपको, मैंने एक पेपर में देखा कि म्यूचुअल फंड का एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन अलोन आ गया, जिसमें से उसमें 4 सब पार्ट थे, मतलब म्यूचुअल फंड्स में ही 4 क्वेश्चन करने थे, ABCD, ठीक है, 4 मार्क्स ईच। तो शार्प्स और ट्रेनर्स का रेशियो वहां पूछा गया, पूरे 16 मार्क्स अलोन का एक क्वेश्चन बना म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तो सातवां कॉम्बिनेशन क्या निकला, पोर्टफोलियो प्लस फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट 16 मार्क्स, या तो पोर्टफोलियो के साथ एक फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का भी एक कॉम्बिनेशन बना जा सकता है, 8 प्लस 8 या फिर 10 प्लस 6 का, यानी 10 मार्क्स का पोर्टफोलियो का सम और 6 मार्क्स का फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का सम। फ्रेंड्स, नंबर 8 पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब थोड़ा देर पहले मैंने जब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम लिया था, तो उसमें कैपिटल बजटिंग का नाम लिया था। क्यों? In one paper, capital budgeting comprised more than 16 marks. Can you believe कि एक पेपर में 16 मार्क्स से एक क्वेश्चन बना, और फिर से एक क्वेश्चन का एक सब पार्ट 10 मार्क्स का उन्होंने बना दिया था। तो 16 प्लस 10 26 मार्क्स का कैपिटल बजटिंग आया। मतलब अगर आप कैपिटल बजटिंग कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट कर लेंगे कि 16 में से 16 मार्क्स तो मेरा तय है, ठीक है। तो ये 8 कॉम्बिनेशन मैंने निकाला। अब आप पूछेंगे कि भैया 8 कॉम्बिनेशन में आपने निकाला, तो इसमें हमको कैसे पढ़ना है, मतलब ये कॉम्बिनेशन में कंफ्यूज है। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, आप ये देख सकते हैं कि इन 8 कॉम्बिनेशन में मैक्स टू मैक्स 4 से 5 ही टॉपिक या 5 चैप्टर ही हैं, उससे बेसी आपको करना ही नहीं है। ये पिछले 3 से 4 टर्म का पेपर का मैंने एनालिसिस किया, तो अपने अगर इसमें देखें तो सबसे पहला टॉपिक पोर्टफोलियो, देखिए 1 और 2 में पोर्टफोलियो, 5 में भी पोर्टफोलियो, और 7 में भी पोर्टफोलियो, यानी चार चार कॉम्बिनेशन में पोर्टफोलियो तो आ ही जा रहा है। तो पोर्टफोलियो तो आपको नहीं छोड़ना है। दूसरा, कैपिटल बजटिंग 2 में आ गया, 3 में आ गया, 4 में आ गया, ठीक है। और नंबर 8 में आ गया कि कैपिटल बजटिंग 16 मार्क्स से भी ज्यादा कंप्राइज कर सकता है। तो सेकंड चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस सब्जेक्ट, कैपिटल बजटिंग आप छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो 2 टॉपिक यहां निकल के आया, पोर्टफोलियो एंड कैपिटल बजटिंग तो जरूर करके जाए। तीसरा टॉपिक क्या आया है, कॉल ऑप्शन का सम, यानी सिंपल भाषा में बोले तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का जो पोर्शन है, ऑप्शंस हो गया, कॉल ऑप्शंस हो गया, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट हो गया, तो वो पोर्शन आप जरूर करके जाएं, वो पोर्शन आप जरूर करके जाएं। तो यहाँ पे तीसरा टॉपिक मेरे को आया फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। चौथा टॉपिक क्या आया, म्यूचुअल फंड्स। चौथा टॉपिक क्या आया है, म्यूचुअल
फंड्स 5वां नंबर पे भी आया और 6ठे नंबर पे भी आया है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जैसे 7 में मैंने अभी आप तुरंत डिस्कस कर दिया कि वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर आता है, तो उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो है वो एक चौथा टॉपिक निकल के अपने पास आया। तो अगर अगर हम नटशेल में देखें तो यहाँ पे 5 टॉपिक, 4 से 5 टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 4 से 5 टॉपिक कर लेते हैं तो ये 48 मार्क्स आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, जो 3 क्वेश्चन के अंदर मिला के आपको देगा इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे 48 मार्क्स अगर आपको कवर होता है, अगर आपका पूरा कवर नहीं भी होता है तो अगर हम ये सोचे कि कम से कम आप 2 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट करें, 32 मार्क्स का तो श्योर शॉर्ट करके आए। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें आपको कोई 4 करना रहता है। तो इसमें बता दूं कि श्योर शॉट एक प्रैक्टिकल सम तो आएगा ही आएगा। मोर देन वन कैन बी एक्सपेक्टेड, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, तो 2 प्रैक्टिकल सम भी आ सकते हैं या एक प्रैक्टिकल सम तो श्योर शॉट है कि 4 मार्क्स में एक प्रैक्टिकल सम आ सकते हैं। ठीक है, फॉर अदर क्वेश्चन इन क्वेश्चन 8 फॉलोइंग चैप्टर्स आर मस्ट, फॉलोइंग चैप्टर्स आर मस्ट, यानी ये चैप्टर्स आप जरूर करके जाएं। कौन कौन सा, मैंने ये बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करके निकाला ये सब चैप्टर। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल रिस्क, कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल बजटिंग, इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट, ये 5 जो टॉपिक है, ये 5 जो टॉपिक है यहाँ से कम इन 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। मतलब बाकी 2 क्वेश्चन कहीं से भी इंस्टीट्यूट बना सकता है, वो तो इंस्टीट्यूट के ऊपर है, लेकिन यहाँ से कम 5 में से 3 क्वेश्चन तो श्योर शॉट बनने वाले हैं। मैं 90% श्योर हूँ कि 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इसमें कुछ थ्योरी टॉपिक्स भी है, कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी है। तो जो प्रैक्टिकल सम का मैं बात कर रहा था वो इसी 5 में से कम किसी एक में, या फिर या तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव से दे सकते हैं, या तो कैपिटल बजटिंग से दे सकते हैं, या तो फाइनेंशियल रिस्क से दे सकते हैं। ये 3 टॉपिक में से एक प्रैक्टिकल सम कैन बी एक्सपेक्टेड, मोर देन वन कैन बी एक्सपेक्टेड, एंड वन तो श्योर शॉट है कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल रिस्क या कैपिटल बजटिंग, ये 3 ए बी और डी में से एक प्रैक्टिकल सम तो पक्का है। और थ्योरी के लिए कैपिटल मार्केट्स और इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स, इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का है। और क्वेश्चन भी बना सकता है इंस्टीट्यूट, 2 क्वेश्चन भी दे सकता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि टोटल 3 क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड है, ये श्योर शॉट है। ठीक है, मेरा एनालिसिस बहुत ही डिटेल्ड है, इसे बहुत ही मैंने मेहनत करके डिटेल्ड एनालिसिस करके इसे निकाला। और फाइनल में क्या है कि श्योर शॉट 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम द अबव चैप्टर्स इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स, 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्के आएंगे यहाँ से। और अगर मैं बात करूं फाइनल, इफ वी सी द ओवरऑल स्ट्रेटेजी, यू विल बी एबल टू स्कोर 70 प्लस इन एसएफएम। जी हाँ, कोई मजाक नहीं है, 70 प्लस अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है आपने और इसी हिसाब से पेपर आ गया तो 70 प्लस तो कहीं नहीं जाता। कैसे, मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप ये एक्सपेक्ट करिए कि इसमें 12 to 14 मार्क्स आ जाएंगे, तो 12 to 14 यहां पे, ये जो क्वेश्चन 1 है जो मैंने श्योर शॉट बताया, यहां पे आप रखिए कि 16 में से 16 इसमें को कम से कम मेरे को लाना ही है। तो 12 to 14 प्लस 16, यहां पे 28 to 30 मार्क्स यहां पे आ गए। 28 to 30 मार्क्स यहां आने के बाद यहां 3 क्वेश्चन आप करें 48 मार्क्स का, जिसमें आप कम से कम कोशिश करिए कि 32 से लेके 35 मार्क्स के आपके बीच में आए, यानी 2 क्वेश्चन तो पक्का श्योर शॉट करिए। और एक क्वेश्चन में अगर आपका कुछ छूट जाता है, अगर आपका स्टेप मार्किंग भी मिल जाता है, तो 35 से 36 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो यहां पे, या फिर 32 मार्क्स भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे 30 जो अपने लिए थे, 28 से 30 प्लस 32, यहाँ पे आपके 62 मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, 62 मार्क्स यहाँ पे आपके आ गए हैं। और अब अगर आखिरी क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप ये अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या 3 क्वेश्चन, जो मैंने बताया 3 क्वेश्चन कम से कम एक्सपेक्टेड है, तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो 4 into 3 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन गया आपका यहाँ पे। तो 60 से 62 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स, यहाँ पे 72 से लेके 74 मार्क्स आपका यहाँ इस सब्जेक्ट में एकदम तय है। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस। फ्रेंड्स, मैं ये जो पीडीएफ है ये मैं डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो पूरे वीडियो में तो वो चला ही, आप किसी एक नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। और मेरा एक और वीडियो था जस्ट इससे पहले मैंने रिलीज़ किया था कि किस तरह से अपने निंजा ट्रिक 786 करते हैं, उसके ऊपर एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, 10 मिनट का वीडियो है, ठीक है। तो आप जा के देख सकते हैं, ठीक है। और उसका डिस्क्रिप्शन ऊपर में आपको मिल रहा होगा, आई बटन क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और ये पूरा एनालिसिस हो गया, पेपर नंबर 14 का और भी एनालिसिस वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप प्लीज़ घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि फाइनल नोटिस आ गया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे कि मैं अगले बार फिर एक नया वीडियो को ले आ सकूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।